हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग खोटा लैंग्वेज पेपर जैसे से सीजीएल के सवालों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खोटा का जो डेली वीडियो आता है तो ये 7 बजे अपलोड होता है, तो 7 बजे शाम को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और जो यूट्यूब चैनल सरकारी लाइब्रेरी है इसको सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, ढेपचूर टैंड के जमींदार के रहो है। तो ये जो ढेपचूर टैंड नामक जगह था तो उसका जमींदार का नाम क्या था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन था ढेपचूर टैंड का जमींदार? तो ये था सहादेव चौधरी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सहादेव चौधरी। और अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये सवाल पूछा गया है, खोटा का जो एक कहानी है बूबा एगो कहानी कही दे, तो वहाँ से ये पूछा गया है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो छैहर पुस्तक है कहानी संग्रह, जिसमें कि टोटल 10 कहानी है, जिसके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। तो उसी बुक का जो यहाँ पे चौथा कहानी है तो वो है बूबा एगो कहानी कही दे। और यहीं पे एक व्यक्ति रहते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, जिनको कि बूबा कहा जाता है। खोटा भाषा में बूबा जो है तो वो दादाजी को कहा जाता है। तो अगहन का महीना है और उसी महीने में जो है धान काटने के बाद जो जहाँ पे धान रखा जाता है तो उस जगह को कहा जाता है खलियान। और खलियान में ही जो है लोगों के द्वारा धान का रखवाली करने के लिए पहरा दिया जाता है रात में। तो वहाँ पे पहरा देते टाइम एक बूढ़ा व्यक्ति भी होता है जिसका नाम रहता है गंगाराम। और उसी को जो है उससे जो कम उम्र के बच्चे या लोग हैं तो वो बूबा कह के पुकारते हैं। बूबा का मतलब होता है सिंपल भाषा में खोटा में दादाजी। तो ये गंगाराम जो है उन बच्चों को कहानियाँ सुनाता है। और यही 2 कहानी जो है इस गंगाराम के द्वारा इस कहानी में सुनाया जाता है, बूबा एगो कहानी कही दे में। जिसमें से जो पहला कहानी है तो उसका पात्र है, एक हो जाएगा, जैसे कि एक जगह का जिक्र करते हैं भदवागढ़ा का। और भदवागढ़ा का जो जमींदार रहता है तो उसका नाम रहता है दीनानाथ भंडारी। इसी तरह जो ढेपचूर टांड नामक जगह है तो उसका जो जमींदार हैं तो उनका नाम रहता है सचदेव चौधरी। फिर एक जगह है बागलता, और बागलता जो है तो उसका जमींदार रहता है फागू मांझी। और सीआरडी का जमींदार का नाम रहता है तीर्था मुंडा। तो ये चारों जो जमींदार हैं तो इनका नाम याद रखना है कि कहाँ कहाँ के ये जमींदार थे। अगला सवाल है, समय कटवा ताश खेला कहानी में हारमोनियम के बजाव है। तो यहाँ पे जो ये कहानी है समय कटवा ताश खेला, तो यहाँ पे हारमोनियम किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये आनंद के द्वारा हारमोनियम बजाया जाता है। इसमें 3 पात्र हैं इस कहानी में, ABC जिनको शॉर्ट में कहा जाता है। ABC, ए से हो जाएगा आनंद, बी से हो जाएगा बालकृष्ण और सी से हो जाएगा चिन्मय मुखर्जी। और ये जो है तो कहाँ से पूछा गया है, कहानी का नाम देख ही सकते हैं जो कि आपका मिलेगा छैहर जो पुस्तक है तो उसी का कहानी है समय कटवा ताश खेला। यहाँ पे देख सकते हैं ये समय कटवा ताश खेला छैहर पुस्तक का 6वां कहानी है। और इसी का पात्र तीनों रहते हैं ABC। यहाँ पे आनंद कुमार जो कि हारमोनियम बजाते हैं, बालकृष्ण साव जो कि तबला बजाते हैं, और जो चिन्मय मुखर्जी है तो वो झांझ बजाते हैं, मतलब कि रिटायर हो जाते हैं उसके बाद। और इन तीनों में ABC शॉर्ट में कहा जाता है, ये तीनों पेशे से शिक्षक थे। और चिन्मय मुखर्जी है तो ये उम्र में इन तीनों में सबसे बड़े थे। और इन्हीं का जो है आँख खराब हो जाता है, जिसका इलाज करने के लिए इनको चेन्नई ले जाया जाता है और वहीं पे इनका आँख का ऑपरेशन होता है। और रिटायर होने के बाद जो है ये जब एक सांस्कृतिक संगठन बनाते हैं तो वो गाना गाने का काम करते हैं। तो उसी में से और एक व्यक्ति को चूज करते हैं, सीताराम, जो कि बहुत अच्छा ढोलकी बजाता था, तो उसको भी अपने टीम में ये शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आनंद के द्वारा हारमोनियम बजाया जाता है। अगला है, समय कटवा ताश खेला में केकर आँख खराब भैल गेल रहो है। तो ये हमने देखा कि किसका आँख खराब हुआ था, तो ये चिन्मय मुखर्जी का आँख खराब हुआ था, जिसका इलाज चेन्नई में कराया गया था। अगला है, संस्कृति का झगड़ा कौन रक में कहानी ला गई। तो संस्कृति का जो झगड़ा है तो ये किस प्रकार का कहानी है? तो ये खोटा का एक शब्द चित्र है। और संस्कृति का झगड़ा कौन सा पुस्तक में संकलित है? तो ये है छैहर पुस्तक में, जिसके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। अगला है, सनातन संस्कृति प्रतीक रूपे है। तो ये जो सनातन संस्कृति है तो ये किस चीज़ का प्रतीक है झारखंड में?
तो ये इसी को पुराना संस्कृति भी कहा गया है। सनातन यानी कि बहुत पुराना, और जो सनातन संस्कृति है वही भारतीयों का असली संस्कृति है, वही झारखंडियों का भी संस्कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई सब है। यहाँ पे अगर छैहर जो है तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये है सातवां जो है ये सांस्कृतिक झगड़ा, जो कि खोट्टा का एक शब्द चित्र है छैहर पुस्तक में। तो उसी में ये सनातन संस्कृति और जो नया संस्कृति है तो उसके बारे में चर्चा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सनातन संस्कृति और जो नूतन संस्कृति है तो उसका तुलना किया गया है सांस्कृतिक झगड़ा में। अगला है जलालुद्दीन के रहो है। तो जलालुद्दीन कौन था? तो यहाँ पे चोर डाकू लुटेरा का बात हो रहा है, चोर डाकू लुटेरा कहानी का, जिसके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा छैहर में ये कहानी है। तो इसमें जो जलालुद्दीन रहता है तो वो रहता है डकैत, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, डकैत था जलालुद्दीन। और चोर कौन रहता है? तो चोर रहता है क्या नाम रहता है उसका, हरखू। तो चोर रहता है हरखू और डाकू रहता है जलालुद्दीन, और दोनों जेल में मिलते हैं। जो हरखू रहता है तो उसको 6 साल का सजा होता है जेल का। अगला है बैंक लूट कांड में कई गो छोकरा धरायल रहत। तो जो बैंक लूट कांड हुआ था उसमें कितना छोकरा धराया था? तो ये हुआ था 4-5 लड़के जो है धराए थे बैंक लूटने में। और ये कहाँ से सवाल पूछा गया है? तो ये सवाल जो पूछा गया है तो ये भी आपका पूछा गया है वहीं चोर डाकू लुटेरा जो कहानी है तो वहीं से। यहाँ पे देख सकते हैं ये है कि बैंक लूट कांड में कई गो छोकरा धरायल रहत। तो यहाँ से 4-5 छोकरा जो है धराया था बैंक लूट कांड में चोर डाकू लुटेरा कहानी में। और ये सारे का जो उम्र है तो वो भी दिया हुआ है बुक में, 18 से 25 उम्र के ये लड़के थे जो कि बैंक लूटने के क्रम में धराए थे। कौन सा कहानी का है ये सवाल? तो यही चोर डाकू लुटेरा का ही ये सवाल है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 4-5। अगला है अंग्रेजक जमानाक राजाक तुलना कहानी में केकर से करल गेल है। तो ये अंग्रेज के ज़माने में जो राजा हुआ करता था तो उसका तुलना किसके साथ किया गया है लेखक के द्वारा? तो ये किया गया है मंत्री से, ठीक है। ये जो आपका सवाल है तो ये छैहर पुस्तक का ही जो नावा जमींदार कहानी है तो वहाँ से पूछा गया है। यहाँ पे देखिए जो छैहर कहानी संग्रह पुस्तक है तो वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो नवा कहानी है तो वो है नावा छोड़ जमींदार। और नवा छोड़ जमींदार में ही एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है जगन्नाथ चौधरी, और ये भी जो है कहानी सुनाता है। और इसमें एक दूसरा जो व्यक्ति रहता है बलराम सिंह, और बलराम सिंह जो रहता है तो ये एक बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी रहता है। 2 कहानी सुनाता है। एक कहानी तो ये सुनाता है कि उसमें मतलब कि जो आज का जो राजतंत्र है तो उसको प्रजातंत्र से तुलना करता है। और दूसरा कहानी जो सुनाता है जगन्नाथ चौधरी तो उसमें बलराम सिंह के बारे में कहानी सुनाता है। बलराम सिंह जो कि थाना का एक बहुत ही भ्रष्ट दरोगा था, उसी को जो है नावा छोड़ जमींदार से तुलना किया गया है। और जो पहला कहानी है तो पहला कहानी में ये राजतंत्र और प्रजातंत्र का तुलना करता है जगन्नाथ चौधरी, जिसमें वो कहता है कि मंत्री जो है आज का वर्तमान मंत्री तो वो पहले के राजा के समान होता था, और आज का जो डीसी हो गया, कलेक्टर हो गया, एसडीओ, सीईओ, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस, सिपाही, तो उनका तुलना ये जमींदार के रूप में करते हैं। अगला है शोभा रानी कौन भाषाएं बचको हलई। तो शोभा रानी ये कौन सा भाषा में बोलती थी, बोलचाल में यूज करती थी? तो ये कहाँ से पूछा गया है? जो छैहर का जो 10वां कहानी है शोभा रानी, छैहर पुस्तक का ही जो कहानी 10वां है उसका पात्र है। 10वां कहानी कौन है? तो वो है आपका देवता के खाए गेलेन डाकिन। तो वहीं पे देवता के खाए गेलेन डाकिन जो कहानी है तो उसी में से उसका जो मुख्य पात्र रहता है तो वो रहता है निर्मल दास। यहाँ पे देख सकते हैं निर्मल दास, और उसी की पत्नी रहती है शोभा रानी जो कि एक बंगाली महिला रहती है, बंगाली महिला। और बंगाली महिला क्या भाषा बोलेगी? बंगाली ही बोलेगी।
और यहाँ पे निर्मल दास जो है तो ये सरकारी अफसर रहता है, ऑफिस का बहुत बड़ा बाबू रहता है और ये बहुत ईमानदार रहता है। जो बुरे लोग हैं, बेईमान लोग, तो वो इसके पास जाने से डरते थे। और निर्मल दास जो है तो इसकी दूसरी की पत्नी रहती है ये शोभा रानी, जिसके कारण निर्मल दास का जीवन जो है एक सीधा साधा आदमी पूरा बर्बाद हो जाता है इस अय्याश पत्नी के कारण। तो यहाँ पे जो शोभा रानी है तो ये बंगाली के साथ साथ उड़िया भाषा भी बोलचाल में प्रयोग करती थी। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए और बी दुइयो, ये वाला। अगला सवाल है, ऑफिस से निर्मल दास पास कौन लोक नाय आव है। तो ऑफिस में निर्मल दास के पास कैसे आदमी नहीं आते थे, तो ये बेईमान लोग नहीं आते थे, क्योंकि निर्मल दास ईमानदार आदमी रहते हैं तो सब कोई उससे डरता है। अगला है, खोठा काठे पैदे खंडी किताबें पहिल प्रकाशन कन वछर भैल हलई। तो ये खोठा काठे पैदे खंडी जिसके लेखक है एके झा, तो इसका पहला प्रकाशन जो है तो ये आया था 1984 में, और कहीं कहीं पे जो है 1983 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखें तो 1984 तो नहीं है लेकिन 1983 है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये 1983 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। अब यहाँ पे खोठा काठे पैदे खंडी आ गया है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखें कि खोठा काठे पैदे खंडी इसके लेखक है डॉक्टर एके झा, जिनका कि पूरा नाम है अजीत कुमार झा, और ये जो है खोठा का एक एकल कविता संकलन है, और इसमें टोटल कविताओं की संख्या 19 है। पहला प्रकाशन 1984 में आया था, कहीं कहीं पे 1983 मिलता है, तो ऑप्शन में 1984 नहीं है तो 1983 पे हमें जाना पड़ेगा। प्रकाशक का नाम है खोठा ढांकी क्षेत्र कमेटी कोठार से प्रकाशित हुआ था, और दूसरा संस्करण इसका 2014 में आया था, झारखंड झरोखा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। खोठा में जो काठ होता है तो काठ का मतलब होता है 40 पैला, और पैला क्या होता है, अनाज नापने का एक यंत्र होता है। गांव में अगर आप रहते हैं झारखंड में तो आपको पता होगा पैला, पाई, पैला, ठीक है। तो ये काठ का मतलब होता है 40 पैला। और खोठा में ही जो एक शब्द है खंडी, तो खंडी जो होता है तो वो होता है 20 पैला, ठीक है, जो कि काठ का आधा होता है। तो काठ और खंडी दोनों याद रखना है। इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम इस पुस्तक की बात करें खोठा काठे पैदे खंडी, तो उसमें जो पहला कविता है वो है चनफन मानुस, जिसका रचना हुआ था 1968 में। इसी तरह स्वागत जो है तो इसका रचना हुआ था 1965 में, रेडियो पे प्रकाशित हुआ था 1981 में। लवतन जुगुत भावत, तो ये भी एके झा का वो उसी पुस्तक में है, ये इसका रचना का वर्ष है 1967। डहरक दवानी यानी कि राह का रुदन, इसका रेडियो पे प्रकाशन हुआ था 1981 में। मानुस न मेड़, इसका रेडियो में 1983 में प्रकाशन हुआ था। राधा ले मई 1967 में, फिर साध 1967 में, कविता कान्ना 1967 में, और रेडियो में प्रकाशित हुआ था 1981 में। भारत एक मोहड़ा 1, भारत एक मोहड़ा 2 ये 1969 में, और भारत एक मोहड़ा 2 जो है तो ये 1967 में। यहाँ पे भारत एक मोहड़ा 1 जो है तो ये भारत की जो गरीब जनता है जो एक्चुअल में भारत में निवास करती है तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। और वहीं पे जो भारत एक मोहड़ा 2 है ये दूसरे कैटेगरी के टाइप जो बहुत ही अमीर टाइप के घरों में कुत्ता वगैरह पालते हैं, तो उस टाइप के आदमियों का वर्णन किया गया है। इसी तरह मेरा चाहिए गोला नहीं इसी बुक में है। फिर आज़ादी 1967 में इसको लिखा गया था इनके द्वारा, और रेडियो पे प्रकाशित हुआ था 1983 में। मीरा 1965, रेडियो प्रकाशन 1983। इसी तरह जो मिलेट्स मर्सी है तो ये 1967 में, सबटल सड़ा 1964 में, गोटा टाका 1975 में, और रेडियो पे प्रकाशित हुआ था 1981 में। मोरेक्लूर 1968, जिनकी नभा 1967। उसके बाद जो लास्ट कविता है तो वो है छवा साहित्य, और पहला कविता कौन है तो वो है चनफन मानुस। तो चनफन मानुस पहला और लास्ट जो है तो वो छवा साहित्य होगा। अगला है एक काठे माने कई पैला हवो है। तो हमने बताया कि एक काठ में 40 पैला होता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 40 पैला। और वही पूछा होता कि एक खंडी में कितना पैला होता है, तो वो होता 20 पैला। तो दोनों याद रखना है कि 20 पैला खंडी को कहते हैं और 40 पैला काठ को कहते हैं।